हनी स्टोरी में अब दोस्तों को खुश आमदीद। ये कहानी एक मिलिसा नाम की लड़की से शुरू होती है जो 15 साल की उम्र में ही कई लोगों के साथ संबंध बनाने का शौक पाल लेती है। मिलिसा की अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो इस राह पर निकल ही चुकी थी, मगर वो अपनी दादी माँ से अपने दिल की बातें करती थी। हालांकि इसकी दादी की इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो खुद भी ये सब करती थी। मिलिसा जो अपने घर में अकेले पिन से तन आ चुकी थी। फिर एक दिन जब वो अपने कमरे में मौजूद अपनी बॉडी के साथ कुछ हरकत कर रही होती है, तभी इसकी माँ अचानक इसके कमरे में आ जाती है। लेकिन मिलिसा इसी वक्त अपनी फीलिंग को संभाल लेती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है, मगर फिर भी इसकी माँ सब कुछ समझ जाती है। अगली सुबह मिलिसा अपनी दोस्त के साथ माइकल नाम के लड़के के घर जाती है। माइकल एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था, और जब मिलिसा इसे देखती है तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। आगे मिलिसा के साथ क्या किया हुआ ये जानने के लिए कहानी को आगे सुनना होगा, क्योंकि अब स्टोरी बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो मिलिसा जब माइकल को देखती है तो वो इसे पहली नजर में ही पसंद करने लगती है। वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाती और लगातार उसे देखती रहती है। तो माइकल उठकर मिलिसा के पास आता है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। फिर माइकल उसे अपने साथ स्विमिंग करने का कहता है, जो इसके घर के लान में ही बना होता है। हालांकि मिलिसा स्विमिंग करना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देती है। जब वो स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है तो माइकल अचानक इसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है, जिससे वो डूबने लगती है। माइकल को यह बात पता नहीं थी कि मिलिसा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो घबरा जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। इसके बाद माइकल मिलिसा को घर के पीछे ले जाता है और इसे छूने की कोशिश करता है, तो मिलिसा भी इससे रोकती नहीं है, क्योंकि वो माइकल को पसंद करने लगी थी। फिर जब माइकल ये देखता है कि मिलिसा की तरफ से कोई मजम्मत नहीं कर रही, तो वो आगे बढ़ता है और उनके बीच कुछ निजी मामलात हो जाते हैं। अगले दिन मिलिसा जब स्कूल जाती है तो वहां बाहर खड़ी होकर माइकल का इंतजार कर रही होती है। तो इसकी एक दोस्त इससे कहती है कि माइकल को तुमसे जो हासिल करना था उसने कर लिया, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, और वैसे भी माइकल यहाँ से चला गया है, इसीलिए अब तुम भी इसे भूल जाओ। मिलिसा को इसकी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, मगर जब वो अपने घर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि माइकल अभी इसी शहर में है। फिर मिलिसा को माइकल की सही लोकेशन का पता चल जाता है और इसी रात वो एक क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से माइकल से होती है। क्लब में मुलाकात के दौरान माइकल मिलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी माइकल का एक दोस्त वहां आता है और मिलिसा की खूबसूरती की तारीफ करता है, मगर मिलिसा इससे कोई बात नहीं करती। फिर माइकल मिलिसा को अपने घर आने के लिए कहता है और अगले दिन मिलिसा तैयार होकर इसके घर चली जाती है। वहां माइकल इसके साथ कुछ अलग ही करता है और इसी दौरान मिलिसा माइकल से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन माइकल को तो इसके साथ कुछ और ही करने में दिलचस्पी थी, इसी के लिए इसको मिलिसा के प्यार की कोई परवाह नहीं, क्योंकि माइकल को जो चाहिए था वो इनसे मिल चुका था। फिर घर लौटने पर मिलिसा अपनी दादी से मिलती है। इसकी दादी मिलिसा के चेहरे पर बदलाव देखकर समझ जाती है कि वो अब बड़ी हो रही है। जब दादी इसके बाद सुना रही होती है तो वो मिलिसा को अपने जवानी के किस्से सुनाती है और साथ ही इसे ये भी समझाती है कि उन चीजों में 2 मिनट का मजा पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। हालांकि मिलिसा ने पहले ही ठान लिया था कि वो अब माइकल से बदला लेगी, क्योंकि इसे इस बात से ठेस पहुंची थी कि माइकल ने इसे इस्तेमाल किया, और मिलिसा सोचती है कि अब वो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलेगी। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में जब वो डिनर कर रही थी तो उसने एक अजनबी आदमी को देखा। मिलिसा ने इस आदमी की और अजीब इशारे किए, और जब वो आदमी इसके पास आने लगा तो वो उठकर वहां से चली गई, क्योंकि मिलिसा को अब दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, मगर पीछे मुड़कर उसे देखती रही। इसी के बाद जब मिलिसा घर आती है तो वो एक चैटिंग ऐप खोलती है, ये सोचकर कि अब वो भी लोगों से खेलकर अपने दिल को तसल्ली देगी, और इस तरह अब मिलिसा की जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं।
चैटिंग ऐप पर बहुत सारे नए दोस्त बनाने के बाद वो उन सभी से अपनी प्राइवेट बातें शेयर करती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे ये देखकर गहरा झटका लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ रहे होते हैं। इस डायरी में मिलीसा ने अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल लिखे थे, जिनमें माइकल के साथ बिताए गए सभी पल भी शामिल थे। सभी स्टूडेंट्स उसकी बातें पढ़कर हंस रहे हैं और जब मिलीसा ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा होते आता है और वो अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे डायरी वापस नहीं देते। फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि ये सब इसकी ही एक दोस्त की चाल थी और इस पर वो बहुत भड़क जाती है। मगर जब वो घर लौट कर आती है तो अपनी दादी माँ को एक आदमी से बातें करते हुए देखती है। फिर वो अपनी दादी के पास जाकर सारी बातें शेयर करती है और उनके गले लग जाती है। मिलीसा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसे कोई प्यार से गले लगाने वाला नहीं, क्योंकि इसकी माँ ने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी थी, इसीलिए उसकी माँ से कभी नहीं बुनती और वो उनसे किसी भी तरह का प्यार महसूस नहीं करती थी। अगले दिन जब मिलीसा स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का मार्को उसे रोकता है। मार्को बहुत दिनों से मिलीसा को पसंद करता था, लेकिन इसे ये कहने का मौका कभी नहीं मिला था। आज वो अपनी दिल की बात मिलीसा से कहता है, लेकिन तभी ही मिलीसा को फोन आता है जो माइकल के एक दोस्त का होता है। वो उसे एक लोकेशन पर आने का कहता है तो मिलीसा बिना किसी शक के वहां चली जाती है। मगर जब वो वहां पहुंचती है तो माइकल का दोस्त इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक बेसमेंट में ले आता है। बेसमेंट में इसके कई दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। फिर वो सब ही मिलीसा के साथ बहुत गंदा काम करने लगते हैं और वो भी बड़े ही अजीब तरीके से, मगर मिलीसा उनको मना नहीं करती बल्कि वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ मिलीसा की माँ परेशान होती है क्योंकि मिलीसा अभी तक घर नहीं पहुंची थी, तो वो इसके कमरे में जाती है। वहां इससे मिलीसा की एक डायरी मिलती है जिसे पढ़कर वो मिलीसा की जिंदगी के बारे में सारी सच्चाई जान लेती है। मिलीसा के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उसे जानकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो ये बातें बताने के लिए अपनी सास यानी कि मिलीसा की दादी के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मिलीसा की दादी मर चुकी है। यह खबर सुनकर मिलीसा की माँ टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में मिलीसा घर वापस लौटती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ इससे डायरी के बारे में सवाल करती है, तो मिलीसा साफ तौर पर अपनी अम्मा को बताती है कि डायरी में लिखी सभी बातें सच हैं। इस पर उसकी माँ से गिले लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहानी इस हिस्से में माँ के जज्बातों को उथल पुथल होते हुए दिखाया जाता है, जहां मिलीसा की माँ को अपनी बेटी की जिंदगी में होने वाले इन वाकयात का एहसास होने लगता है और वो इन सब बातों के पीछे अपने आप को ही कसूरवार महसूस करने लगती है। फिर कहानी में एक चौंका देने वाला मोड़ तब आता है जब मिलीसा की माँ से गिले लगाकर कहती है कि मुझे तुम्हारा ख्याल बेहतर तरीके से रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और तुम्हारी देखभाल तुम्हारी दादी के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। अपनी माँ की यह बात सुनकर मिलीसा को पहली बार महसूस होता है कि इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती है। भले ही वो दोनों पहले करीब नहीं थे, मगर इस एहसास के बाद मिलीसा अपने जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला करती है। एक दिन वो दोनों फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो देखती है कि माइकल अपने एक दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा है। वजह ये थी कि माइकल के दोस्त ने बिना बताए मिलीसा के साथ गलत काम किया था और माइकल इससे नाराज था। जब माइकल की नजर मिलीसा पर पड़ती है तो वो इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलीसा अब इससे कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि अब उसने माइकल और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया था। इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल की मेरिट लिस्ट बोर्ड पर लगी हुई थी और जब मिलीसा इसे देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो चुका है। मगर वो पीछे मुड़कर देखती है तो मार्को वहीं खड़ा होता है। इस बार मिलीसा वहां से जाती नहीं है, बल्कि मार्को की सभी बातें ध्यान से सुनती है।
मार्को अपने जज्बातों को खोलकर मेलिसा के सामने रखता है। वो उसे बताता है कि वो इससे बहुत ही प्यार करता है और वो इसके साथ अपने दिल की सभी बातें शेयर करता है। इसके बाद मार्को ये भी बताता है कि वो आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसे ड्राइंग का शौक है। फिर वो अपनी ड्राइंग बुक मेलिसा को दिखाता है जिसमें उसने मेलिसा की कई खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई थी। मार्को मेलिसा से कहता है कि वो इसकी लाइव ड्राइंग बनाना चाहता है, तो मेलिसा भी इसके लिए राजी हो जाती है। फिर जब मार्को उसकी ड्राइंग बना रहा होता है तभी अचानक से माइकल भी वहां पहुंच ले जाता है। तो मेलिसा इसे देखकर एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वो इस वक्त अपनी लाइव पेंटिंग बनवा रही थी। इसके एकदम इस तरह आने से माहौल में एक नया तनाव आ जाता है और वैसे भी मेलिसा अब माइकल से दूरी इख्तियार करना चाहती थी और अब उसकी नई जिंदगी में मार्को की एंट्री हो चुकी थी। फिर माइकल इस अपनी गलतियों की मुआफी मांगता है तो मेलिसा का दिल भी पिघल जाता है और फिर वो इसको एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा इसको मना कर देती है लेकिन बाद में वो पार्टी में जाने का फैसला करती है। फिर जब वो पार्टी में पहुंचती है तो इसके सभी दोस्त इसको देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो समझते थे कि अब वो मेलिसा के साथ गंदा काम कर सकेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि मेलिसा अचानक पानी में कूद जाती है और पार्टी में मौजूद तमाम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मेलिसा को तैरना नहीं आता। मगर कुछ देर बाद मेलिसा पानी में तैरने लगती है जिससे यह साबित होता है कि इसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। फिर वो और उसकी माँ अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पिछली तमाम बातों और परेशानियों को भूलकर अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है।